हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार हमारी चर्च की ऑनलाइन वर्शिप में। आज का एक अद्भुत दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है। हालेलुया। आज हम जो कुछ भी है परमेश्वर की कृपा से है, दया से है। और आज जो कुछ भी परिस्थितियाँ हमारे दुनिया में हो रही है, हमारे राज्य में हो रही है, आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस परिस्थिति के कारण मेरा और तेरा जो संबंध है, मेरा जो आत्मिक जीवन है परमेश्वर, उसको कोई भी हानि ना होने पाए। परमेश्वर तेरा और मेरा संबंध, चाहे दुनिया में कुछ भी होता हो, लेकिन तेरा और मेरा संबंध कभी भी टूटेगा नहीं। परमेश्वर ये आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है। आज जो कोई भी परिस्थिति जगत में हो रही है वो हमें सिखाने के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आए हम अपनी आंखें बंद करें और आराधना में परमेश्वर की ओर देखें। स्तुति करें उस यहोवा परमेश्वर की जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें प्राण दिया है, जिसके द्वारा हम जीते हैं, जिसके द्वारा हर एक चीज की निर्मित हुई है। परमेश्वर कहता है, क्या मेरे लिए ये चीज असंभव है? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है और कह रहा है कि मेरी आराधना करो। परमेश्वर का दिल खुश होता है जब उसके बेटे, जब उसके बच्चे उसकी आराधना करते हैं। आज परमेश्वर हम सबको बुला रहा है और कह रहा है, मेरे प्रिय, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू न हम अब कहे, प्रभु तेरा हम स्वागत करते हैं मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे मंदिर में परमेश्वर, मेरे घर में प्रभु, मेरी समस्याओं में प्रभु, मेरे आनंद में प्रभु, मेरी कमजोरियों में प्रभु, मेरी ताकत में परमेश्वर सिर्फ तू ही तू हो। सिर्फ तेरा और तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ नमः संतोरी ममा 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 तेरे ला ममा ममा ममा, ओ ला 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 तेरा ममा ममा, ओ ला ला ममा तेरे। अपनी आवाजें उठा के अन्य भाषा में उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति दे और उसकी नाम को ऊंचा उठा। कहे, प्रभु आज मुझे तू स्पर्श कर। परमेश्वर आज तेरे स्पर्श के लिए मैं व्याकुल, ओ मैं तरस रहा हूँ। ओ ला 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 तेरे ममा ममा रे रा ममा, ओ हालेलुया। स्वागतम पवित्र
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इस समय हमें दिया है आराधना करने का। आए हम परमेश्वर की आराधना करें। आज हम नाच के गा के, मेरा विश्वास है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है कि हमारे घर में हम अच्छे से आराधना कर पाए। आप चर्च को मिस कर रहे हो, चर्च में नहीं जा पा रहे हो, लेकिन विश्वास करें कि परमेश्वर हमें इन परिस्थितियों से लेके जा रहा है और उसकी एक योजना है, और उस योजना को जब वो पूरा करेगा तो वो हमें महाविजयी बनाएगा। हालेलुया। तो आज निराश ना हो, आपको जितना हो सके उतनी आप आराधना पूरे दिल से करें। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप आराधना कैसे कर रहे हो, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। अगर आपका हृदय परमेश्वर के लिए व्याकुल है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए तरस रहा है, अगर आपके हृदय में एक उमंग है, अगर इस दुनिया में लोग रो रहे हैं लेकिन आपका हृदय परमेश्वर को देख के खुश हो रहा है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए तरस रहा है, तो उस दिल से जो आराधना आएगी वो हमारे परमेश्वर को सबसे ज्यादा भाती है। हालेलुया। और उसका दिल उस आराधना में खुश होता है। तो क्यों ना हम सब मिलके उस परमेश्वर को पूरे दिल से और आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। तो पहला गीत हम गाएंगे, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाए। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाए। आओ,
परमेश्वर के हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हालेलुया। अगला गीत गाएंगे, यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके भेड़े हैं। हालेलुया। झूम के नाच के मेरा विश्वास है कि आप सब आनंदित हैं और परमेश्वर की जो आनंद है वो आप में है। हालेलुया। तो हम ये गीत ताली बजा के खुशियों से गाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में चलता है, जहाँ पे सुखदाई देने में है वो। वादी पहाड़ी में चलता है, जहाँ पे सुखदाई देने में है वो। यीशु है सच्चा गडरिया, बोलो, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, बोलो, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, ओ हालेलुया में, हालेलुया। ओ यहोवा परमेश्वर तुम्हारा, तू है हमारा गडरिया, हम तेरे बेटे हैं प्रभु। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु तू मेरे साथ है। यीशु तू मेरे साथ है प्रभु, तू मेरा चरवाहा है। तुझे मेरी जरूरत को पता है प्रभु, मेरी जरूरत तुझे पता है, और तेरे भेड़ों को कभी भी तू अकेला नहीं छोड़ता है। तू एक अच्छा चरवाहा है, तू मेरा मेंढपाल है प्रभु। स्तुति हो, ओ आराधना हो। प्रियो, जैसे आप आज ये वीडियो अपने घर में देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर आज आपके घरों में मौजूद है। उसकी सामर्थ आज आपको छूने वाली है। आपके सारे रोग आपको छोड़ के चले जाने वाले हैं। आपके सारे टेंशन, सारे प्रॉब्लम्स परमेश्वर उसे निकालने वाला है।
प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करें, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से आराधना करें। परमेश्वर को कहे, प्रभु तू उतर आ इस भूमि पर। ओ परमेश्वर, जब तू उतर आएगा तो सारी चीजें नष्ट हो जाएगी, सारी चीजें नष्ट हो जाएगी। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, एक नया दिल मेरा, एक नया दिल मेरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, एक नया दिल मेरा, एक नया दिल मेरा। उतरा 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 परमेश्वर से उतरा उतरा उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको मिला दे, मन मेरी की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, मन मेरी की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा। भाग जाता है। प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में चाहिए, तेरी उपस्थिति भारत में चाहिए प्रभु, तेरी उपस्थिति इस दुनिया में चाहिए प्रभु। ओ परमेश्वर उतरा उतरा प्रभु, आया अपने पूरे दिल से पुकारे परमेश्वर से उतरा उतरा प्रभु, उतरा उतरा उतरा
वक्त आपको छू रहा है, परमेश्वर इसी वक्त आपके दुखों को दूर कर रहा है। अगर आप चिंता में हो, अगर आप बीमारियों में हो, अगर आप टेंशन में हो, कहे प्रभु ईश्वर को, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे तेरे स्पर्श की जरूरत है। उतर आ प्रभु, उतर आ परमेश्वर, उतर आ प्रभु। ओ ला ला मा 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 देव मा मा संगरो ला 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 मा 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 मा। तेरी सामर्थ से तू छू ले परमेश्वर, तेरी सामर्थ से तू छू ले ओ परमेश्वर, छू ले प्रभु। ओ ला ला मा मा तेरे मा 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 संगरो। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, आपको धन्यवाद देते हैं, गौरव देते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच हो, कि आपने हमें स्पर्श किया है। धन्यवाद कि आप जब भी हम पुकारते हैं आप उतर आते हो परमेश्वर। हमारी एक बारी पे जैसे पिता अपने बेटे के पास दौड़ के आता है, उसी समान आप हमारे पास दौड़ के आते हो। कितने महान परमेश्वर हो आप, कितने महान पिता हो प्रभु। इस आराधना को हम आपके लिए भेंट देते हैं। यह आराधना आपको स्वीकार हो, कबूल हो परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में देकर इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप सभी को ऑनलाइन में मिलने बहुत अच्छा लगता है, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और हर रोज शाम आप लोग का बहुत सारे लोग ऑनलाइन में इकट्ठा आते हैं और हम लोग मिलकर प्रभु को आराधना, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर को वचन से मनन करते हैं और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। कितना अच्छा सौभाग्यता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज जीसस। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आप लोग जो भी प्रार्थना विनंती हमें भेजते हैं उसके लिए निरंतर हम प्रार्थना करते रहें। और अब बहुत सारे लोग आपका साक्षी भी हमें भेजा है, प्रभु को धन्यवाद, जो प्रार्थना सुनकर अपने बच्चों का जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। आज इस नया महीना में, मई महीने में हम लोग प्रवेश किया है। प्रभु ने हमें आज तक ये 5वां महीना, 4 महीना तक परमेश्वर ने हमें संभाला है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमें इसमें महीना के लिए परमेश्वर ने एक अभिवचन दिया है। मेरा साथ वो वचन पढ़ेंगे। योवेल 2 अध्याय 25 और 26 वचन। योवेल 2 अध्याय 25 और 26 वचन। जोएल चैप्टर 2 वर्स 25 एंड 26। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिटियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिटियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे।
और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किया है, और मेरी प्रजा के आशा फिर कभी ना टूटेगी। मेरे प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। अंग्रेजी में लिखा है, माई पीपल शल नेवर बी पुट टू शेम। मेरे प्रजा कभी लज्जित नहीं होंगे। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, अभी लज्जित नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। इस महीना में कुछ भी परिस्थिति आने दो, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपका साथ है। उसके ऊपर भरोसा रख के चलो, वो आपको अद्भुत रीति से चलाएगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय, आराधना का अद्भुत समय के लिए। प्रभु को हम आराधना कर पाए, इसलिए धन्यवाद। अभी भी हम लोग वचन से मनन करने वाले हैं। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग, बहुत सारे लोग अपना दान और दशांश हमें भेजा है, इसलिए धन्यवाद देता हूं और प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम चर्च के द्वारा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मदद करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग हो सकेगा तो आपके आसपास में जो मददगार लोग हैं, जिनको जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको मदद कीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। और आपका दशांश दान अगर आप लोग चर्च को भेजना चाहते हैं, वो डिटेल्स स्क्रीन में है, हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा। आज हमारा बीच में पास्टर नितिन चौहान है, वो प्रभु का वचन हमारा बीच में लेके आएंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं, आज का सुंदर दिन के लिए धन्यवाद, आपका अभिवचन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस आराधना का समय के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी जब परमेश्वर आपको उपस्थिति में आए हैं प्रभु, यही प्रार्थना है हर परिवार के ऊपर, ये देखने वाला हर व्यक्ति का ऊपर आपका अद्भुत आशीष डालिए खुदा। आपके प्रजा कभी लज्जित नहीं होगा, आपके प्रजा के आशा कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि आप हमें संभालने वाला खुदा है। जो भी लोग अपना दान दशांश चर्च को दिया है प्रभु, चर्च में दिया है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भी लोग दूसरों को मदद करते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, सभी का ऊपर आपका अद्भुत आशीष डाल दीजिए। आपके लोग कभी लज्जित नहीं होंगे, आपके लोग का जीवन में कभी कमी नहीं होगी प्रभु परमेश्वर। इस समय जब हम वचन के ऊपर मनन करेंगे, अब हमसे बात कीजिए। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पास्टर नितिन हमारा बीच में है, वो प्रभु का वचन लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हमें परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम प्रार्थना करें और कहें कि परमेश्वर पिता, आज आप हमसे बात कीजिए प्रभु। अपनी आंखों को बंद करें और अपने हृदय को खोलेंगे और कहें कि प्रभु आज परमेश्वर पिता अपने हृदय से आप हम बात कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक कमी घटी को आप दूर कीजिए परमेश्वर, और आपका गौरव होने दीजिए प्रभु। इस समय परमेश्वर पिता मैं भी अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर कृपा होने दीजिए प्रभु। परमेश्वर पिता मेरे मुख को आप भर दीजिए परमेश्वर पिता, और आपकी इच्छा और योजना परिपूर्ण होने दीजिए प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण करते प्रभु जी, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। वचन की ओर जाएंगे। स्तोत्र संहिता 121 वचन 5 से 8 आज हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 121 5 से लेकर 8 वचन हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। परमेश्वर तुझा रक्षक आहे, परमेश्वर तुझ्या उजव्या हाताला, तुला सावली आहे, दिवसा सूर्याची व रात्री चंद्राची तुला बाधा होणार नाही। परमेश्वर सर्व अनिष्टापासून तुझे रक्षण करील, तुझ्या जीवाचे रक्षण करील। परमेश्वर तुझे येणे जाणे इथून पुढे सर्व काळ सुरक्षित करेल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि रक्षा, परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है, परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है। जब हम इस्राएल लोगों को देखते हैं तो इजिप्ट में इस्राएल लोगों को बहुत सारा तकलीफ होता था,
लेकिन उन्होंने जब प्रार्थना किया, उन्होंने जब परमेश्वर की ओर अपना लक्ष्य लगाया, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। और जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, तो परमेश्वर ने उन्हें इजिप्ट से लेके कनान देश में जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, या परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। अगर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उन्हें उस इजिप्ट से निकाला, तो परमेश्वर ने 40 साल उन्हें उस कनान देश में पहुंचने के लिए 40 साल लग गया। और 40 साल में परमेश्वर ने उनकी हर एक सिचुएशन में उनकी रक्षा की। हर एक सिचुएशन में परमेश्वर ने इजराइल लोगों की रक्षा की, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा रक्षक हूं। परमेश्वर मेरा रक्षक है। जो अपने पास जो बेटा है उसको आप कहो कि परमेश्वर मेरा रक्षक है, और आप विश्वास करते कि परमेश्वर मेरा रक्षक है, तो मुझे कोई भी हानि नहीं होगी, मुझे कोई भी हानि नहीं होगी। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर किस प्रकार से हमारी रक्षा करता है, किस चीजों से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। पहली हम बात देखेंगे कि परमेश्वर हमारी किस बात से रक्षा करता है। अगर हम स्तोत्र संहिता 91 में अगर हम पढ़ते हैं, स्तोत्र संहिता 91 उसका 3 वचन अगर हम पढ़ेंगे, कारण तो पारदाच्या पाशापासून घातक मरीपासून तुझा बचाव करेल। यहां पे लिखा है कि महामारी से परमेश्वर हमें महामारी से बचाएगा, या परमेश्वर हमारी महामारी से रक्षा करेगा। क्योंकि जब हम आज देखते हैं कि पूरे देश में ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर जो जीवित है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा इस महामारी से करूंगा। परमेश्वर कहता है कि इस महामारी से मैं तेरी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जीवित खुदा हूं। और परमेश्वर कहता है कि ये जो महामारी है तेरे तंबू के नजदीक नहीं आएगी, तेरे घर के पास ये नहीं आएगी, क्योंकि मैं तेरे संग हूं और मैं तेरी रक्षा करने वाला जीवित परमेश्वर हूं। मतलब पहली चीज जो है वो परमेश्वर हमारे रक्षा करने में से एक जो है वो है कि परमेश्वर महामारी से हमें बचाएगा, या परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है, इस महामारी से रक्षा करने वाला है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा किस चीज से करेगा, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर सारे विपत्ति से हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारी सारे विपत्ति से हमारी रक्षा करेगा। फिर से एक बार हम स्तोत्र संहिता 121 में जाएंगे और उसका 7वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, सर्व अनिष्टापासून तुझे रक्षण करेल। परमेश्वर सर्व अनिष्टापासून तुझे रक्षण करेल। अनिष्टापासून रक्षण करेल मीन्स क्या है? परमेश्वर सारी विपत्ति से हमें रक्षा करने वाला है। परमेश्वर सारे विपत्ति से हमारी रक्षा करेगा। अगर विपत्ति बोलने से क्या क्या है? जब हम देखते हैं भूमिकंप, तो उससे भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। बहुत सारी विपत्तियां है, भूमिकंप है, बाढ़ आना है, और बहुत सारी ऐसी विपत्तियां है कि परमेश्वर उससे हमारे प्राण की रक्षा करेगा। आगे लिखा है कि तुझ्या जीवाचे रक्षण करेल।
जब हम देखते हैं इज़राइल में, जब इजिप्ट में इज़राइली लोग रहते थे, तो परमेश्वर ने 10 पीड़ा या 10 विपत्ति लेकर आया था, लेकिन उसमें से एक भी जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके बैठा था, या जो यहूदी थी, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, जो इज़राइली थे, उनके ऊपर एक भी विपत्ति उनके ऊपर आई नहीं। जो 10 पीढ़ियां थी, वो 10 पीढ़ा में परमेश्वर ने, जो फारो राजा था, उनके ही लोगों को वो सारे विपत्ति का नुकसान उनके ऊपर ही आ गया, लेकिन इज़राइल के लोगों के ऊपर एक भी विपत्ति नहीं आई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करने वाला था। और आज भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आज भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, चाहे कोई भी बड़ा विपत्ति आने दो, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हालांकि मैं पिछले महीने में देखते हैं हम कि बारिश के वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत सारे लोग बह के गए, बहुत सारा पूरा खेती या बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन परमेश्वर आज ये कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, हर एक विपत्ति से मैं तेरी रक्षा करूंगा और तेरे जीवन को मैं सुधारूंगा, तेरे जीवन की मैं रक्षा करूंगा। पहली चीज हमने देखा कि परमेश्वर किससे हमारी रक्षा करेगा। पहली चीज हमने देखा वो कि महामारी है, जो आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के लोगों के ऊपर यह महामारी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर उनका रक्षा करने वाला है। परमेश्वर उनकी रक्षा करने वाला है। और तीसरी बात जो है, परमेश्वर की हमारी रक्षा किससे करेगा? जो जुल्मी मनुष्य है उनसे परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। अगर हम भजन संहिता 140 अगर हम देखेंगे, उसका एक वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि मला दुष्ट मनुष्यापासून सोडू, जुल्मी मनुष्यापासून माझं रक्षण कर। यहां पे क्या लिखा है? दुष्ट मनुष्य या जुल्मी मनुष्य। ये दुष्ट मनुष्य कौन है? ये जुल्मी मनुष्य कौन है? जो परमेश्वर के विरुद्ध जो कोई काम करता है वो दुष्ट मनुष्य है। परमेश्वर के विरुद्ध जो भी कोई काम करता है वो दुष्ट मनुष्य है। अगर आगे वचन लिखा है कि ते आपल्या मनात दुष्कर्म योजितात, ते सतत लढाया उपस्थित करतात, ते आपली जीभ सर्पासारखी तिखट करीतात, त्यांच्या ओठाखाली नागाचे विष आहे। हे परमेश्वरा, दुर्जनांच्या हातून माझा बचाव कर, जुल्मी मनुष्यापासून माझं रक्षण कर। यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे लिखा है कि दुष्कर्म योजतात, मतलब मन में वो कपट रखते हैं या मन में वाइट योजना वो रखते हैं। और जब ये मन में दुष्टाई से भरा हुआ मन है तो वो परमेश्वर के सानिध्य में नहीं जा सकेगा। परमेश्वर वैसे लोगों से ही हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर वैसे लोगों की हमारी ओर रक्षा करेगा। जो जुल्मी है, उनके मन में कपट है, वो बहुत गलत काम करने के बारे में हमेशा सोचते हैं, उनसे हमारी परमेश्वर रक्षा करेगा। अगर हम इनके साथ हम बैठे रहेंगे तो निश्चय ही हमारा सर्वनाश होगा।
क्योंकि भजन संहिता 1 में लिखा है, अगर हम आएंगे भजन संहिता, स्तोत्र संहिता में हम आएंगे, पहला अध्याय, यहाँ पे लिखा है, जो पुरुष दुर्जनांच्या मसलतीत चालत नाही, पापी जनांच्या मार्गात उभा राहत नाही आणि निंदकाच्या बैठकीत बसत नाही, तर शास्त्रात रमतो आणि त्याचे रात्रंदिवस मनन करीतो, तो धन्य। मतलब यहाँ पे लिखा है, जो दुष्ट से भरा हुआ आदमी है, अगर उसके साथ अगर हम रहेंगे तो निश्चय ही हम हमारा नुकसान करके लेंगे। और लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करेगा, रात और दिन परमेश्वर का मनन करेगा, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। या कहा कि वो धन्य है, मतलब परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। तो हमें यह करना है कि परमेश्वर के वचनों में हमें हमेशा बनाए रहना है। अगर हम तीसरी बात अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे किस चीजों से रक्षा करेगा, अगर हम देखते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक में आएंगे हम, अठारह अध्याय अगर हम देखेंगे, 16 से अगर हम आगे पढ़ते हैं, और 19 अध्याय का पूरा अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पे सदम गमोरा के बारे में लिखा है, वहां पे सदम गमोरा के बारे में लिखा है। अगर हम देखेंगे सदम गमोरा के बारे में, तो वहां पे बहुत सारा अनीति था, वहां पे सारा अनीति था, परमेश्वर के विरुद्ध हर कोई काम कर रहा था, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो सारे गलत काम वहां पे होते जा रहे थे। तो अगर हम यहां पे देखते हैं, तो परमेश्वर का जो दास था या अब्राहम था, वो सदम गमोरा के लिए मध्यस्थी करता है कि परमेश्वर तू उनकी रक्षा कर, परमेश्वर तू उनकी रक्षा कर। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि उसमें से कुछ लोग, अगर कोई नीतिमान है, तो उस राष्ट्र की मैं रक्षा करूंगा। अगर हम पढ़ते हैं 20 वचन अगर पढ़ेंगे हम, 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। मी त्यांची निवड केली आहे, ती अशासाठी की त्यांनी आपल्या लेकरास व आपल्या पश्चाताप आपल्या घराण्यास आज्ञा द्यावी आणि त्यांनी न्यायनीतीने वागण्यासाठी परमेश्वराचा मार्ग आचरावा, आणि हे अशासाठी की परमेश्वर अब्रामाविषयी जे बोला ते त्याने त्यास प्राप्त करून घ्यावे। मग परमेश्वर म्हणाला, सदम व गमोरा याच्याविषयीची ओरड फारच झाली आहे व खरोखर त्याचे पाप फार भारी आहे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है कि सदम और गमोरा का बारे में परमेश्वर कहता है कि उनका पाप क्या हुआ है, भारी हुआ है। मतलब वहां पे हर एक प्रकार का पाप वहां पे होता था, लेकिन वहां पे लोट और उसकी बीबी वहां पे रहते थे। तो परमेश्वर ने लोट से कहा कि तू क्या कर, इस सदम और गमोरा से तू बाहर निकल, क्योंकि मुझे सदम गमोरा का नाश करना है। 19-12 अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि तुझे आणखी कोणी येता आहेत काय, तुझे जावई, तुझे मुलगे, तुझे मुली आणि तुझे दुसरे कोणी या नगरात असेल, या स्थानातून बाहेर काढ।
यहाँ पे परमेश्वर के जो दूत थे वो लोट को कहते कि अगर तेरा कोई रिलेटिव यहां पर है तो उन्हें उस शहर से बाहर निकाल, क्योंकि मुझे सदम गमोरा का नाश करना है, क्योंकि वहां पे अनीति थी। और जब परमेश्वर ने कहा कि लोट को तू बाहर निकल, और तब लोट वो शहर छोड़कर जब बाहर निकल जा रहा था तो परमेश्वर ने उस सदम और गमोरा का अग्नि के जरिए उनका नाश कर दिया, अग्नि के जरिए उनका नाश कर दिया। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारे प्राणों की परमेश्वर रक्षा करता है। जैसे लोट की परमेश्वर ने रक्षा की, उसी प्रकार आज परमेश्वर तुम्हारी और मेरी परमेश्वर हर एक अनीति से रक्षा करने वाला है, और परमेश्वर रक्षा करेगा। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हम पहली चीज देखा कि परमेश्वर हमारे महामारी से बचाएगा। दूसरी चीज देखा कि हम परमेश्वर हमारे सारी विपत्ति से हमें छुड़ाएगा। और तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर हमारे जुल्मी मनुष्य से हमें बचाएगा। और चौथी बात, परमेश्वर हमारी अनीति से परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। अनीति से परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। और एक बात हम देखेंगे कि स्तोत्र संहिता 121 में वापस आएंगे। स्तोत्र संहिता 121 8 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर तुझे ये न जाने पूरे सर्व का सुरक्षित करें। मतलब जब हम घर से बाहर जाएंगे और जब घर से अंदर आएंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। जब भी तुम घर से बाहर निकलेगे तब डरो मत, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है। और परमेश्वर का वायदा हमेशा पूरा होता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो परमेश्वर निश्चय ही हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल राजा को कहा कि तू इस राजगद्दी से निकाला जाएगा, क्योंकि तूने मेरे विरुद्ध काम किया या मेरी आज्ञा को नहीं माना। तो परमेश्वर ने उसे राजगद्दी से निकाला, और उसके बदले दावीद को परमेश्वर ने उस इजराइल का राजा बना दिया। उसी प्रकार परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि तेरा आना और जाना आशीर्वादित होगा, या तेरा आना जाना सुरक्षित रहेगा। मतलब परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं या परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। 6 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि दिवसा सूर्याची व रात्री चंद्राची तुला बाधा होणार नाही। जब हम दिन में घर से बाहर निकलेंगे तो ये सूरज की रोशनी भी हमारा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यहां पे लिखा है कि वो तेरी रक्षा करेगा। और जब शाम को हम बाहर निकालेंगे तो तब भी परमेश्वर की रक्षा हमारे साथ हमेशा होगी, क्योंकि ये सूरज चांद जो बना है वो परमेश्वर ने बना है, वो हमारे लिए बना है ताकि दिन में वो हमें प्रकाश दे और रात को हमें प्रकाश दे। लेकिन उसका हमें कोई भी तकलीफ होगा नहीं, उसकी हमें हानि नहीं होगी। तो परमेश्वर हमारा आना जाना हमेशा सुरक्षित करेगा। परमेश्वर हमारा आना जाना हमेशा सुरक्षित करेगा।
91 में अगर हम देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे लिखा है। 17 से 91 में हम आएंगे। दस वचन अगर हम पढ़ते, म्हणून कोणतंही अरिष्ट तुझ्यावर येणार नाही, कोणतीही व्याधी तुझ्या तंबूजवळ येणार नाही, कारण तुझ्या सर्व मार्गात तुझे रक्षण करण्याची तुझ्याविषयी तो आपल्या देवदूतांना आज्ञा देईल। क्या लिखा है यहां पर? तुझ्या मार्गात, मतलब हम जहां भी जाएंगे वहां पे परमेश्वर उसके दिव्य दूतों को हमारे साथ क्या करेगा? भेजेगा। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि कल, आज और युगान युग में न बदलने वाला परमेश्वर हो। जो अब्राहम के समय में परमेश्वर ने कार्य किया, इसहाक के समय में परमेश्वर ने काम किया, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है और वही परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। जब यहोशुआ को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उसे कहा कि हिम्मत धर, खंबीर हो। यहोशुआ पहला अध्याय 6 वचन अगर पढ़ते हम, खंबीर हो, हिम्मत धर, कारण जो देश या लोकांच्या पूर्वजांना दिलेली शपथ मी त्यांच्याजवळ वाहिली आहे तो तू यांना वतन म्हणून मिळवून देशील। मात्र तू खंबीर हो व खूप हिम्मत धर, आणि माझा सेवक मोशे याने तुला दिलेल्या नियमशास्त्र सगळे काळजीपूर्वक पाळ, ते सोडून उजवीकडे वळू नको, म्हणजे जाशील तिकडे तू यशस्वी होशील। परमेश्वर हमारा मार्गों पर हमेशा सुरक्षा देगा। जहां भी हम जाएंगे वहां पे हम आशीर्वादित होंगे। हर एक चीज में परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। बहुत लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में लेकर बैठते हैं, कि परमेश्वर मुझे आरोग्य नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर यह कहता है कि तुम्हारी आरोग्य की रक्षा मैं करूंगा, तुम्हें चंगाई मैं करूंगा। कोई भी व्याधि तुम्हारे पास नहीं आएगी, ना कोई बीमारी तुम्हारे पास आएगी। तो परमेश्वर प्रिय लोगों, आज तुम्हारी और मेरी रक्षा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर यह कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर, इज़राइल का जो परमेश्वर है, वो ना कभी सोता है, दिन रात वो रक्षा करता है। परमेश्वर का इज़राइल का परमेश्वर कभी सोता नहीं। इज़राइल के परमेश्वर को कभी नींद नहीं आती। अगर 119, 121 अगर हम 3 और 4 जगह अगर हम पढ़ दें, वहां पे लिखा है, तुझा पाय कदापि ढळू देत नाही, तुझ्या रक्षकाला झोप लागत नाही। पहा, इस्रायलाच्या रक्षकाला झोप लागत नाही व तो डुलकही घेत नाही। क्या लिखा है? हर समय में परमेश्वर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। फिर परमेश्वर किसकी रक्षा करेगा? किन लोगों की परमेश्वर रक्षा करेगा? ये बहुत सोचने की बात है, या पर जानने की बात जरूरी है कि किसकी परमेश्वर रक्षा करेगा। जब इज़राइल लोग इजिप्ट से लेके कनान देश में जब जा रहे थे, उनका प्रवास जो था, वो जर्नी था, वो 40 साल का था।
तो परमेश्वर ने बहुत चिन्ह और चमत्कार के जरिए उन्हें उस कनान देश में लेकर गया। तब बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कुरकुर किया, मरमर किया। स्तोत्र संहिता 6वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, जो परमेश्वर के परमेश्वर उनका रक्षा नहीं करेगा। मोशे के विरुद्ध लोगों ने कुरकुर किया और मोशे के यहोशू के विरुद्ध भी लोगों ने कुरकुर किया, तो परमेश्वर ने उनकी रक्षा नहीं की। उन्हें बीच सड़क में, बीच रास्ते में परमेश्वर ने उनको मार दिया। अगर हम देखते हैं कि जब उन्होंने कुरकुर किया कि उनको मानना छोड़कर उनको नॉनवेज चाहिए था, ये चाहिए था, तो परमेश्वर ने उन्हें नॉनवेज दिया, लेकिन उनको इतना नॉनवेज दिया कि वो खाकर मर चुके। मतलब जो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलता या परमेश्वर के बातों बताए हुए सुनकर वो नहीं चलता, वो उनकी परमेश्वर रक्षा नहीं करता। अगर हम मूर्ख स्त्री और होशियार स्त्री के बारे में अगर हम देखेंगे, मूर्ख स्त्री ने परमेश्वर आएगा ये मालूम नहीं होने से वो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन जो वाइस शाने स्त्रियां थी उन्होंने तेल रखा था, तो वो परमेश्वर के भवन में चले गए और जो मूर्ख थी वो बाहर रह गए। उसी प्रकार यहां पे लिखा है कि जो कोई मनुष्य मेरे वचन के अनुसार चलेगा वो आशीर्वादित है। अगर हम वचन पढ़ेंगे, सातवां अध्याय मत्ती 7:24 से लेकर अगर हम 27 तक पढ़ेंगे, यास्तव जो प्रत्येक जण ही माझी वाचने ऐकून त्याप्रमाणे वागतो तो कोणी एका शुद्ध मनुष्यासारखा ठरेल। त्याने आपले घर खडकावर बांधिले, मग पाऊस पडला, पूर आला, वाराही सुटला व त्या घरास लागला तरी ते पडले नाही, कारण त्याचा पाय खडकावर घातला होता। तसेच जो कोणी ही माझी वचने ऐकून त्याप्रमाणे वागत नाही तो कोणा एक मूर्ख मनुष्यासारखा ठरेल। त्याने आपले घर वाळूवर बांधले, मग पाऊस पडला, पूर आला, वाराही सुटला व त्या घरा लागला तेव्हा ते अगदी कोसळून पडले। यहाँ पे लिखा है कि जो वचन जो हमने पढ़ा उस बारे में दो व्यक्ति के बारे में लिखा है, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है और जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलता, उसके बारे में लिखा है। मतलब परमेश्वर किसकी रक्षा करेगा? जो वचनों के ऊपर चलेगा उसी का ही रक्षा परमेश्वर करेगा। और दूसरे बार लिखा है कि जो नहीं चलता वो परमेश्वर उसकी रक्षा नहीं करता। और जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो उसके ऊपर भरोसा करता है, वही परमेश्वर उसका रक्षा करेगा, उसी का ही परमेश्वर रक्षा करेगा। स्तोत्र संहिता में वापस हम आएंगे। 100
125 उसका 1 अगर हम वचन पढ़ते, ज्याचा भाव परमेश्वरावर आहे तो निश्चय सर्व काळ टिकणारा सियोन डोंगरासारखे आहेत. मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो परमेश्वर पे भरोसा करता है वही क्या करेगा, उसकी ही परमेश्वर रक्षा करेगा. जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगा वही सार्वकालिक जीवन प्राप्त करेगा और परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा. और जो परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलता है उसकी परमेश्वर रक्षा करेगा. मत्ती की पुस्तक में अगर हम देखते हैं, मत्ती 39:39 ज्याने आपला जीव राखिला तो त्याला गमविल आणि ज्याने माझ्याकरिता आपला जीव गमविला तो त्याला राखील. मतलब जो परमेश्वर के लिए लड़ेगा परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जो खुद के लिए लड़ेगा वो निश्चय ही मरेगा. लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए लड़ेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा. तो परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जब हम ये प्रचार करते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, तब परमेश्वर हमारी रक्षा करता है. लेकिन जब हम सुसमाचार प्रचार नहीं करते तो परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करेगा. जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है, अगर वो काम हमें जो जिम्मेदारी दिया है वो कर रहे हैं तो परमेश्वर निश्चय ही हमारी रक्षा करेगा. परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा. क्या पे हमने देखा कि किन की परमेश्वर रक्षा करेगा. हमने देखा कि जो परमेश्वर के बताए मार्गों पर चलेगा, जो परमेश्वर के वचन के मार्गों पर चलेगा, जो नीतिमान है, परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा. और जो खुद के लिए जीता है उसकी परमेश्वर रक्षा नहीं करेगा. लेकिन जो परमेश्वर के लिए जी रहा है परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा. और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, जो कोई उसके ऊपर भरोसा करेगा, उस निश्चय ही सार्वकालिक जीवन उसे प्राप्त होगा. मतलब वो उसकी रक्षा करेगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा. हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना है. अभी हमने देखा कि मत्ती के पुस्तक में दो व्यक्ति के बारे में लिखा है, बताया कि जो वचन के ऊपर सुनकर उसके जैसे ही करता है और जो नहीं करता उसके बारे में लिखा है. आज आप खुद ही जांच लो कि मैं किस प्रकार का मनुष्य हूं. चौबीस वचन में लिखा है कि जो प्रत्येक जण ही माझी वाचने ऐकून त्याप्रमाणे वागतो तो कोणा एका सुज्ञ मनुष्यासारखा ठरेल. और 26 में लिखा है कि जो कोणी ही माझी वचने ऐकून त्याप्रमाणे वागत नाही तो कोणा एक मूर्ख मनुष्यासारखा ठरेल. अभी आप ही निश्चय करो कि अगर परमेश्वर ने मेरी रक्षा करना है तो मैं किस प्रकार का मनुष्य होना है, किस प्रकार का व्यक्ति में होना जरूरी है. तो आज आप निर्णय करो कि मुझे किस प्रकार का मनुष्य बनना है. परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलने वाला मनुष्य बनना है या उसके विपरीत करने वाला मनुष्य बनना है. अगर जब हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करेंगे निश्चय ही हमारा नाश होगा, परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करेगा. लेकिन जब हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा. जब परमेश्वर हमारी रक्षा करता है तो क्या होगा, जब परमेश्वर हमारी रक्षा करता है तब क्या होगा.
जब परमेश्वर हम उसके वचन के ऊपर हम चलते हैं तो क्या होता है। यहां पे लिखा है कि त्याने आपले घर खडकावर बांधले, मग पाऊस पडला, पूर आला, वाराही सुटला व त्या घरास लागला तरी ते पडले नाही। क्या लिखा है यहां पर, जो कोई उसके ऊपर अपना घर बांधेगा या उसके ऊपर भरोसा रख के चलेगा वो कभी भी गिरेगा नहीं। वाराही सुटला, पूर आला, मतलब क्या है, बहुत सारी कठिन परिस्थिति आएगी, असहाय परिस्थिति तुम्हारे जीवन के ऊपर आएगी, फिर भी तुम उसमें बनाए रहोगे। हम योब के बारे में अगर हम देखते हैं तो योब के जीवन में बहुत सारी समस्या आई, तकलीफें आई, उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया, फिर भी वो नीति मार्गों पर चला, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चला, तो परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष दिया, उसे दुप्पट आशीर्वाद देकर उसे तृप्त किया, उसे नष्ट नहीं होने दिया, उसे नष्ट होने नहीं दिया। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमें नष्ट नहीं होने देगा, हमें नष्ट नहीं होने देगा। अगर उत्पत्ति की 9वां अध्याय उसका 11 वचन अगर हम पढ़ते हैं, तुमच्याशी हा करार करून ठेवतो की पुन्हा प्रलयाने प्राणी मात्रा नष्ट होणार नाहीत आणि पृथ्वी नाश करणारा जलप्राय पुन्हा कधीही व्हायचा नहीं। मतलब परमेश्वर हमें कभी नष्ट नहीं करेगा। जब हम परमेश्वर के छाये में चलते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमारे जीवन को कभी वो नष्ट नहीं करता, हमारे जीवन को वो कभी नष्ट नहीं करता और वो हमें कभी छोड़ के जाने वाला नहीं। यहोशुआ 1:5 अगर हम पढ़ते हैं, अगर लास्ट का पाठ हम पढ़ेंगे, मी तुला सोडून जाणार नाही व तुला टाकणार नाही। परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, चाहे बड़ी आंधी आने से, बड़े तूफान आने से, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा नहीं। यहां पे अगर हम देखते हैं कि यहोशुआ को कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, तुला टाकणार नहीं, क्योंकि मोशे का मृत्यु हुआ था और इजराइल की जिम्मेदारी यहोशुआ के ऊपर थी। तब यहोशुआ को परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगा, मैं तेरे संग चलूंगा। तो परमेश्वर मेरी रक्षा करने वाला है, मुझे वो हर समस्या से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मुझे कभी वो छोड़ेगा नहीं, मुझे वो कभी त्यागेगा नहीं। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं। स्तोत्र संहिता 23 में लिखा है कि मृत्यू छायेच्या जरी तुम्ही जात असलो तरी मी कोणत्याही अरिष्टाला भिणार नाही। वचन पढ़ेगा स्तोत्र संहिता 23। मृत्यू छायेच्या दरीतून मी जात असलो तरी कसल्याही अरिष्टाला भिणार नाही, कारण तू माझ्या बरोबर आहेस, तुझी आकडी व तुझी काठी मला धीर देतात। मृत्यू छायेच्या दरीतून मी जात असलो, किसी भी चीज, कितना भी कठिन परिस्थिति से तुम जाते रहने से भी परमेश्वर तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें हमेशा अपने हथेली पर बनाए रखेगा। परमेश्वर हमें आशीर्वादित करेगा, परमेश्वर हमें आशीर्वादित करेगा। उत्पत्ति 12:2 में लिखा है,
मी तुझ्यापासून मोठे राष्ट्र निर्माण करीन, मी तुला आशीर्वाद देईन, तुझे नाव मोठे करीन, तू आशीर्वादित होशील. तुझे जे अभिष्ट चित्तील त्याचे मी अभिष्ट करीन, तुझे जे अनिष्ट चित्तील त्याचे मी अनिष्ट करीन. तुझ्याद्वारे पृथ्वीले सर्व कुल आशीर्वादित होतील. परमेश्वर हमें आशीर्वादित करेगा. परमेश्वर हमें आशीर्वादित करेगा. परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा. कब? जब परमेश्वर के मार्गों पर हम बताए हुए मार्गों पर चलेंगे तो ही परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा. मोशे, यहोशुआ, जो हम देखते हैं, योसेफ, वो परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चले और परमेश्वर ने उनका जीवन की रक्षा की, उन्हें जीवन में समृद्धि की ओर लेके चले गया. उसी प्रकार आज परमेश्वर आज ये कहता है कि आज मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूं. आज मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूं. क्या तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलना चाहते हो? ऐसे मैं अपनी आंखों को बंद करे और उस परमेश्वर की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित करे और कहेंगे, परमेश्वर पिता प्रभु, आज मैं अपना जीवन प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करता हूं. परमेश्वर पिता, बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु. जैसे आप कहते हैं प्रभु, वैसे जीवन जीने के लिए हमें सहायता करो प्रभु. जब हम आपके बताए हुए मार्गों पर हम चलेंगे परमेश्वर पिता, निश्चय ही आप हमारी रक्षा करेंगे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारी रक्षा करने वाला जीवित खुदा है परमेश्वर पिता. हमारे जीवन को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते परमेश्वर पिता. आज से हमारे कलीसिया को और हमारे कलीसिया की आप रक्षा कीजिए परमेश्वर पिता, और आपका गौरव होने दीजिए प्रभु. सब कुछ प्रभु तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु. श्री प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद. आशीष दिया, धन्यवाद. और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं. आमीन, आमीन, आमीन. थैंक यू जीसस. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु आपको आशीष दे. आमीन. परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा सुरक्षा है, परमेश्वर हमारा सहायक है, इसलिए प्रभु का हम कोटि धन्यवाद देते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. आमीन. पास्टर नितिन परमेश्वर का वचन लेके आया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद. और मैं विश्वास करता हूं कि अब हर व्यक्ति को प्रभु ने हर व्यक्ति से प्रभु ने बात किया है. हम परमेश्वर का वचन को पकड़ के विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. हम जयवंत है. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे. प्रभु परमेश्वर, और एक बार आपको हम धन्यवाद देते हैं. वचन के लिए धन्यवाद. आप हमसे बात किए हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु. आपका दास को आशीष दीजिए. हम वचन के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए प्रभु. आपके सारे लोगों को संभालिए प्रभु. आपके लहू में छुपाइए. हर बीमारी से, हर महामारी से आपके लोगों को बचाइए खुदा. ये आपका भी वचन है कि कोई भी व्याधि, कोई भी बीमारी हमारा घर के पास नहीं आएगा. ये वचन को हम थामे रहते हैं स्वामी. सभी को ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष डालिए. प्रार्थना सुना, धन्यवाद. ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. प्रभु की प्रार्थना हम बोलेंगे. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है. आमीन. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the communion and presence of the Holy Spirit be with each and every one of us both now and forevermore. Amen. Shalom. प्रभु आप सभी को आशीष दे. फिर हम मिलने तक प्रभु आपको संभाले, सुरक्षित रखे. Praise the Lord.